आफ्टरनून, वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स टॉक। और आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आज बात करने वाला हूं वन ऑफ माय फेवरेट फुटबॉल प्लेयर संदेश झिंगन, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर डिफेंडर ऑफ इंडिया और वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फुटबॉल प्लेयर इन इंडियन सुपर लीग। क्योंकि केरला ब्लास्टर्स के लिए वो पिछले 6 सालों से खेलते हुए आ रहे हैं। 2014 में जब इंडियन सुपर लीग की शुरुआत हुई थी तब से लेकर 2020 तक वो सिर्फ केरला ब्लास्टर्स के लिए बने हुए थे, लेकिन आगे वो केरला ब्लास्टर्स के लिए नहीं खेलेंगे। इस न्यूज़ को आपने सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि अगर संदेश झिंगन केरला ब्लास्टर्स की तरफ से नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से क्लब में खेलने वाले हैं और क्या वो इंडियन सुपर लीग में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि संदेश झिंगन जो है वो फॉरेन क्लब्स में जाकर उन्होंने ट्रायल दिया था। और आपको अगर याद हो कि जब हम कतर के खिलाफ इनफैक्ट मैच खेल रहे थे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के, तो उसमें संदेश झिंगन और आदिल खान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया था, 2 सेंटर बैक हमारे। और उसके बाद से कतर के एक क्लब ने उन्हें ऑफर भी किया था कि आप चाहें तो हमारे यहाँ आकर ट्रायल दे सकते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिला था। तो कई लोगों का कहना है कि वो शायद आपको फॉरेन के क्लब्स के साथ खेलते हुए दिखे, लेकिन अगर फॉरेन में नहीं खेलते हैं पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि रिजल्ट अवेटिंग है, और ऐसे में अगर इंडियन क्लब्स के साथ खेलते हैं जिसके कि सबसे ज़्यादा आसार हैं, तो बड़ा सवाल यही है कि फिर वो कौन से फुटबॉल क्लब के साथ आपको खेलते हुए दिखेंगे और वो कौन सा लकी फुटबॉल क्लब होगा इनफैक्ट। क्योंकि आप देखिए किस नंबर की जर्सी पहनकर वो खेलते थे केरला ब्लास्टर्स की तरफ से, और अब उस जर्सी को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया है। और ये फुटबॉल में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, ये लॉयल्टी दिखाता है। स्टीफन जेरार्ड की अगर बात करें, क्योंकि मैं लिवरपूल को फॉलो करता हूं और आपको पता होगा कि वो 8 नंबर की जर्सी पहनकर कितने महान खिलाड़ी थे लिवरपूल के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है दोस्तों कि संदेश झिंगन कौन से क्लब के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर 3+1 का जो नया रूल रेगुलेशन लेकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आ रही है, उस पर अगर नज़र डालें तो फिर संदेश झिंगन जिस क्लब में भी जाएंगे वो बिल्कुल एक गोल्ड होंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम 4 फॉरेन खिलाड़ी को अगले सीजन से खिलाएंगे। इनफैक्ट इस सीजन में आई लीग से अप्लाई कर दिया गया है इस रूल को, लेकिन ISL में 2021 से इस रूल को अप्लाई कर दिया गया, और इस रूल के तहत आप मैक्सिमम 4 फॉरेन खिलाड़ियों को खिला सकते हैं, और उसमें से भी एक आपका 100% एशिया का होना चाहिए अगर आप 4 फॉरेन खिलाड़ियों को खिलाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम 7 हमारे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को फुल 90 मिनट्स खेलने का मौका मिलेगा, मैक्सिमम टाइम हम यूटिलाइज करेंगे। और ऐसे में आपने देखा होगा जितने भी बड़ी क्लब्स हैं हमारे इंडियन सुपर लीग में, चाहे चेन्नईयन की बात कर लें, चाहे आप गोवा की बात कर लें, कोलकाता की बात कर लें, या फिर मुंबई की बात कर लें, हालांकि मुंबई एक्सेप्शनल है, लेकिन जमशेदपुर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की बात करें, आप देखेंगे कि जो 2 उनके सेंटर डिफेंडर्स हैं वो हमेशा आपको फॉरनर्स नजर आएंगे, और एक तरीके से उनका बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन वहीं फुल बैक्स आपको इंडियन नजर आते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हाई ऑन द पिच खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर 4 ही खिलाड़ी आप खिलाएंगे जो फॉरनर्स होंगे अगले सीजन से, तो ऐसे में संदेश झिंगन जिस भी टीम में जाएंगे, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सेंटर डिफेंडर हैं, तो फिर आप उनका यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 4 खिलाड़ियों को लेकर जाएंगे और कहेंगे कि 2 मैं सेंटर डिफेंडर खिला लेता हूं, 1 मिडफील्डर, 1 अटैकिंग, तो ऐसे में आपको काम चलेगा नहीं। क्योंकि जितने भी टीम्स हैं वो या तो फॉरेन खिलाड़ियों को मिडफील्ड में, अटैकिंग मिडफील्ड में, या फिर स्ट्राइकर के तौर पर खिलाती है। तो ऐसे में संदेश झिंगन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज ए सेंटर डिफेंडर। और यकीन मानिए जिस भी क्लब के साथ जाएंगे इस साल, उस क्लब की एक तरीके से लॉटरी निकल जाएगी। लेकिन फुटबॉल में कहा जाता है कि कुछ भी गारंटेड नहीं है। हालांकि इंजरी के बाद वो वापसी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश के खिलाफ हमारा मैच होना था, इनफैक्ट मैच हुआ था जब कोलकाता में, और उस मैच से पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाफ हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, वहां पर इंजर्ड हो गए थे संदेश झिंगन, और उसके बाद से वो काफ़ी लंबे समय तक कोई मैच खेले नहीं है। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो सीज़न है ISL का वो नहीं खेल पाए। लेकिन अब वो फ्रेश हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं
हैं कि तैयार हैं फुटबॉल के मैदान पर जाने के लिए। एंड आई होप कि जब भी जिस क्लब के साथ भी खेले वो धमाकेदार प्रदर्शन करे, वो उसी तरीके से परफॉर्मेंस करे जैसा कि उन्होंने केरला ब्लास्टर्स के लिए किया है। 2 बार फाइनलिस्ट रह चुके हैं, 2014 जो कि इनॉग्रल सीजन था, 2016, लेकिन दोनों बार फाइनल में उनकी टीम हारी थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। 76 मैचेस खेले हैं, 4 गोल भी लगा चुके हैं, थोड़े बहुत अटैकिंग करना भी जानते हैं क्योंकि जब क्रॉसेस आती है तो उनकी हाइट बहुत अच्छी है और फिर वो हेडर के जरिए गोल करना भी जानते हैं। तो ऐसे में किसी भी क्लब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं संदेश झिंगन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं कि वो कौन से क्लब के साथ खेलेंगे। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और फुटबॉल से लेकर क्रिकेट, बास्केटबॉल, NBA जो भी गेम्स होंगे हम सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे इस चैनल पर। और साथ में जो एक और हमारा चैनल है स्पोर्ट्स मंत्रा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक में मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा और आप डायरेक्ट उस चैनल पर लैंड कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, अभिषेक कुमार झा।